अगर मैं बोलूं कि आयुर्वेदा में एक ऐसी थेरापी भी है जिसमें पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए एग यूज होता है तो शायद आप भी बिलीव ना करो। मुझे भी पहली बार देखकर एग्जैक्टली यही रिएक्शन आया था। तो आज पंचकर्मा के पोस्टिंग में हम कुकुटा अंडा पिंडू स्वेद प्रिपेयर कर रहे थे। नाम पहली बार सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा था और सच में जब मैंने भी देखा कि इस थेरापी में एग यूज होने वाला है तो हम सबकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई। प्रोसीजर की शुरुआत हुई मेडिकेटेड ऑयल से। सबसे पहले ऑयल को जेंटली हीट किया गया, फिर उसमें एग को ऐड किया, उसके बाद रसनादी चूर्ण एंड पुनर्नवादी चूर्ण को मिलाया गया, फिर इन सबको धीरे धीरे पकाया गया जब तक एक सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी यानी सम्यक पक रेडी ना हो जाए तब तक। और एक बात सच बोलूं तो हम लोग एग खाते नहीं है, इसलिए उस वक्त स्मेल थोड़ी सी हम लोगों को अजीब लग रही थी। लेकिन उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि हॉस्पिटल में किसी भी इंग्रेडिएंट को फूड की तरह नहीं, उसके थेराप्यूटिक पर्पज से देखा जाता है। फिर मिक्सचर रेडी हो गया तो उसे कॉटन क्लॉथ में बांधकर एक पोटली बनाई गई। प्रोसीजर से पहले अफेक्टेड एरिया पर अभ्यंग किया गया और उसके बाद वार्म पोटली से जेंटली टैप टैप मूवमेंट और लाइट सर्कुलर स्ट्रोक के साथ स्वेदन दिया गया। टेम्परेचर को भी बार बार चेक किया जा रहा था ताकि पेशेंट के लिए थेरापी कंफर्टेबल और सेफ रहे। तो अब सवाल ये आता है कि इस प्रोसीजर में एग ही क्यों लिया? सो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग एग भ्रूमण और स्निग्ध माना गया है, यानी नरिशमेंट देने वाला और वात को शमन करने के लिए उद्देश्य से इसका यूज किया जाता है। रसनादि चूर्ण वात हर और वेदन स्थापन प्रॉपर्टीज के लिए माना जाता है, जबकि पुनर्नवा अपनी शोथहर और स्त्रोतशोधक क्वालिटीज की वजह से इस थेरापी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनता है। तो मॉडर्न के पर्सपेक्टिव से देखें तो वार्म स्वेदन लोकल ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, मसल को रिलैक्स करता है और स्टीफनेस को कम करने में हेल्प करता है। इसी वजह से इस थेरापी का यूज अर्धित, पक्षाघात, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर और मसल वीकनेस जैसे सिलेक्टेड वात डोमिनेंट कंडीशन में यूज किया जाता है। सच में अगर किसी ने मुझे आज से पहले बोला होता कि आयुर्वेदा में एग भी मेडिसिन की तरह यूज होता है तो शायद मैं भी बिलीव नहीं करता। लेकिन आज पूरा प्रोसीजर देखने के बाद समझ आया कि हर इंग्रेडिएंट यहाँ सिर्फ किसी ना किसी रीजन से ही होता है और शायद इसीलिए हॉस्पिटल की पोस्टिंग सिर्फ